पेट्रोलियम ज़्यादा यूज़ होता है, कोयला ज़्यादा यूज़ होता है, पेड़ों की ज़्यादा कटाई होती है, जंगल साफ़ कर दिए जाते हैं, तब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की मात्रा बढ़ती है और इन्हीं की मात्रा बढ़ने से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। देखिए, जब सूर्य का तापमान धरती की सतह पर टकराएगा और पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अधिक है, तो सूर्य से आने वाले तापमान पृथ्वी पर ज़्यादा रुकेगा और पृथ्वी पर सूर्य के तापमान का ज़्यादा मात्रा में रुकना ही ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता है। यानी कि सूर्य का तापमान अंतरिक्ष में वापस नहीं जाएगा, तब पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगती है, पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी कि एक ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है। हम पहले ही जान चुके हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो तापमान को अवशोषित करने का काम करती हैं और मानव गतिविधियों के कारण जब इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ही बढ़ गई, तब सूर्य से आने वाले तापमान को ये ग्रीन हाउस गैसें अधिक रोक पाएंगी। कि जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है, तब पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, यानी कि तब ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग ही क्लाइमेट चेंज का रूट है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से ही क्लाइमेट चेंज स्टार्ट होता है। जब पहले शुरुआत में ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर अधिक होता है, तब क्लाइमेट चेंज स्टार्ट होता है और ये सब होता है मानव के स्वार्थी कारणों के कारण। जब मानव स्वार्थी बना, तब ये क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आई। मानव के स्वार्थी और लालचीपन के कारण ही पृथ्वी इतनी भयानक तबाही के सामने खड़ी है। ये आप इस क्लाइमेट चेंज को छोटी-मोटी समस्या मानने की गलती मत करना। ये क्लाइमेट चेंज बहुत ही भयंकर तबाही है, यानी कि पृथ्वी एक बहुत ही बड़ी तबाही के सामने खड़ी है। कभी भी बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, कभी भी पृथ्वी के जीवन पर संकट आ सकता है और सबसे ज़्यादा